नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न बनाए थे, है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा औसत, है ना। औसत औसत या मध्यमान, इसका अर्थ होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। नॉर्मली समझें इसको तो अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगर हमको पूछा कि इनका औसत ज्ञात कीजिए तो नॉर्मली इसका अर्थ होता है मध्यमान, है ना। मध्यमान यहाँ पर क्या होगा, सामने से 3 पीछे से 3, बीच का क्या है आपका 4, ठीक है। तो यही इसका औसत भी होगा। औसत या मध्यमान बराबर बीच का मान। अब देखिए, ये तो हम जो आपका सीक्वेंस में दिया हुआ है 1 से 7 तक, तो हमने समझ में आ गया कि ये 4 होगा, है ना। अगर ये थोड़ी बड़ी संख्या दी होती या थोड़ा उटपटांग दिया होता तो हम इसको सीधे सीधे जोड़ देते। 1 2 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7, ठीक है। सबको जोड़ते और डिवाइडेड बाय करते कितना, कितनी संख्याएं हैं 7, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसका अर्थ यही है बस, है ना। इनको जोड़ लीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 28 बटे 7 हो जाएगा, और 7 4 बार में जाएगा, है ना। तो 1 से लेकर 7 तक का जो औसत है वो कितना होगा आपका 28 बटे 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है ना। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है उसमें उसमें दिया रहता है कि 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। 1 से 9 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अगर आप शुरू शुरू पढ़ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक को जोड़ देंगे सबको, है ना। 7 8 और 9, इन सब का योग कितना होता है 55, नहीं एक मिनट देख लेते हैं। 10 10 20 10 30 10 40 और 5 45, है ना। इनका योग हो गया आपका 45 बटे 9, ठीक है। ये क्या होगा आपका 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 45 बटे 9, अर्थात 9 पंचे 45, 5 आ गया, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, हम सीधा ये कर सकते हैं कि 9 और 1 10, 9 धन 1, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दिया और बटे 2 से भाग दे दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटे 2 मतलब 5, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस में कोई संख्या दे और उनका औसत पूछे आपको तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दें और 2 से भाग दें, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। चलिए आगे सवाल बनाते हैं। चलिए तो अगला सवाल है आपका कि 50 से 120 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 50 से 120, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 50 से लेकर 120 तक लिखें, उनको जोड़ें और बटे क्या करें आंकड़ों की संख्या। लेकिन उतना वक्त हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 50 और 120 को जोड़ना है, अभी जैसे बताया था सेम है ना, इसमें भी सेम ही आंसर आएगा 50 और 120 बटे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 170 बटे 2 अर्थात 85, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सम विषम पूछे या फिर गुणजों की बात करें, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स, पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना। मल्टीपल्स या फिर पहाड़ा। तो 3 के 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें, है ना। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, 3 के 12 गुणज 3 6 9 डैश 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 12, 12 तक पहाड़ा पढ़ना है ना। 12, तो 12 गुणित 3 कितना होता है 36, है ना। तो ये 3 का टेबल हो गया आपका 3 से लेकर 36 तक, इनका औसत ज्ञात करने के लिए बोला है। इसका मतलब है कि 3 धन 36 बटे 2, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 बराबर 36 दिन कितना होता है 39 बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 9 18 दशमलव 5, 19.5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको चाहे सम संख्या बोले विषम संख्या बोले, ऐसा कोई भी सीरीज दे तो आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ना है, बटे 2 से भाग देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगली वैरायटी की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यदि 39 48 51 65 75 83 x और 69, है ना। यहाँ पे x जो है वो अननोन है, तो इन सब का, है ना, जितने भी संख्याएं हैं सबका जो औसत है वो 60 हो, है ना। औसत दे दिया है
एक्स का मान ज्ञात करना है इस बार, ठीक है। तो मैंने बताया था, है ना, फॉर्मूला क्या होता है आपका, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े जितने हैं सबको जोड़ना है बस। 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स प्लस 69 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आंकड़े। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या मतलब औसत कितना दिया हुआ है जी, 60, ठीक है, 60। तो इन सबको जोड़ना है, उसको सॉल्व करके आंसर लेके आना है। तो इन सब का योग होगा आपका 428 बटे 8, एक्स बचा हुआ है तो प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 60, है ना। एक्स का मान निकालना है तो बाकी संख्याओं को उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 428 प्लस एक्स बराबर 8 उधर जाके मल्टीप्लाई 60 गुणित 8 है ना, 480 होता है। तो ये हो गया आपका एक्स का मान, ये हो गया आपका 480, 428 उधर जाके माइनस, है ना, 428, तो ये होगा आपका 52, है ना। तो x का मान 52 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, x का मान ही पूछा था बस, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है ना, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्रिकेट टीम के 10 लोगों की आयु जो है, औसत आयु दिया हुआ है, फिर साथ में कप्तान को शामिल कर लिया गया तो बोला है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसे कैसे बनाएंगे देखिए, है ना। सबसे पहले 10 व्यक्तियों की आयु का योग, है ना, आंकड़ों का योग मतलब 10 व्यक्ति की आयु का योग, है ना, आंकड़ों का योग हो गया ये, बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10, है ना, 10 ही लोग तो हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिया हुआ है औसत जो है वो 30 वर्ष है ना, 10 व्यक्तियों की आयु का औसत 30 वर्ष, पहला स्टेटमेंट ये है, ठीक। तो अगर हमको इनका योग निकालना है ना, 10 व्यक्तियों की आयु का योग क्या हो जाएगा, योग बराबर ये 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 गुणित 30 मतलब 300, ठीक। अब सेकंड नंबर के कंडीशन में क्या बोला है, साथ में कप्तान भी शामिल हो जाता है। अब कितने लोग हो गए, 10 पहले थे तो ये हो गए 11 व्यक्ति, 11 व्यक्ति की आयु का योग, ठीक है। इन सब का योग क्या हो जाएगा, बटे आंकड़ों की संख्या कितने लोग हैं, 11 लोग हैं ना, 11 व्यक्तियों की आयु बटे 11 लोग बराबर 1 वर्ष बढ़ जाता है बोला है। तो 30 था पहले, अब कितना हो जाएगा 31, ठीक है, 31। ध्यान दीजिएगा ना क्वेश्चन पे और शब्दों पर भी, पहले 30 था, 1 वर्ष बढ़ा तो हो गया 31। तो अब इनका योग क्या हो जाएगा, 11 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 31 इंटू 11 इज इक्वल टू 341, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जब हम 10 लोगों की आयु को जोड़ रहे थे तो हमारा जो था आंसर वो 300 आ रहा था, है ना। अभी 11 लोगों की आयु को जोड़े तो आ गया 341। तो इसमें एक जन एक्स्ट्रा कौन आया है, कप्तान, इसलिए क्या हो जाएगा, कप्तान की आयु, कप्तान की आयु बराबर जो एक्स्ट्रा आया है ना, 341 माइनस 341, ये आपका आंसर होगा इसका, कप्तान की आयु का। इसमें आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। पहले जो कंडीशन दिया हुआ है कितना, 10 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष, उसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। दूसरा 11 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष, इसको गुणा कर दीजिए, तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, उसके बाद 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति, है ना। पहले 20 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति और आ गए। पहले की जो 20 व्यक्तियों की औसत आयु है वो 25 वर्ष है, और बाद में जो आए उनकी औसत आयु 20 वर्ष है ना। तो उन सबको साथ में शामिल कर लिया जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी बोला है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, पैटर्न ध्यान रखिएगा इसको, है ना, कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु दी हुई है, 20 का औसत कितना है आपका 25 वर्ष, तो इन सब का योग क्या हो जाएगा, है ना। औसत दिया है मतलब मान के चलिए नीचे में 20 लोग हैं, है ना, तो 20 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका सबका योग हो जाएगा 25 गुणित 20। पैटर्न याद रखिए, है ना। और इसके पहले जो क्वेश्चन था
उसमें हम समझ चुके हैं कि क्यों क्यों कर रहे हैं, है ना। अब देखिए 5 व्यक्ति और हैं, 5 का औसत दिया हुआ है कितना, 20। 5 व्यक्ति का औसत 20 वर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा योग बराबर 20 गुणित 5 मतलब 100, ठीक है जी। सबका एक इसका है, आयु का योग है ये सब, ठीक। अब सभी की आयु का योग क्या हो जाएगा, सभी की आयु का योग बराबर हो जाएगा 500 और एक 600, ठीक है। 500 प्लस 100 बराबर 600, और इनका औसत क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। तो ये हो जाएगा 600 बटे कितने व्यक्ति हैं टोटल, पहले 20 व्यक्ति थे, बाद में 5 व्यक्ति और जुड़ गए, तो ये हो जाएगा 25। 600 बटे 25, 25 का दूनी 50 और बचा कितना 10, तो 25 से 100, ठीक है। तो टोटल आंसर आएगा 24, ठीक। तो ये है सभी की आयु का औसत 24 वर्ष। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, एक परिवार में 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है ना। 10 व्यक्ति हैं परिवार में, इनकी आयु 28 वर्ष है। इसमें से एक व्यक्ति नौकरी पर बाहर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। उस समय जो है एक व्यक्ति एक्स्ट्रा आ रहा था, है ना। अभी जो है एक व्यक्ति एक्स्ट्रा चला गया, है ना। एक व्यक्ति चला गया जिससे 1 वर्ष औसत आयु बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके, है ना, क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो साथ साथ बनाइए, ठीक है। चलिए क्या बोला है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु, है ना। 10 व्यक्ति का औसत कितना हुआ है आपका 28 वर्ष, है ना। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 28 गुणित 10 मतलब 280, ठीक है। अब देखिए बोला है एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति के जाने से सेकंड केस में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 9 व्यक्ति, है ना। तो 9 व्यक्ति का औसत कितना है, 1 वर्ष कम हो जाता है बोला है ना। तो 9 व्यक्ति का औसत हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाता है 1 वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका 29, ठीक है। 9 व्यक्ति का औसत 29 दिया हुआ है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 29 गुणित 9, ठीक है। इसको अगर गुणा करें तो हमको मिलेगा 261, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले 10 व्यक्ति की औसत आयु 28 वर्ष के हिसाब से उनका योग निकाल लिए, 28 गुणित 10 280। 9 व्यक्ति की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया बोला तो 29, उनका योग हो गया आपका 261, है ना। अब जो व्यक्ति बाहर गया है उसी की आयु इसमें कम हुई है ना। तो इनका जो डिफरेंस होगा, है ना, तो बाहर गए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा 280 माइनस 261, ठीक है। कितना वर्ष आ जाएगा 19 वर्ष, ठीक है। तो जो नौकरी पर बाहर गया है व्यक्ति उसकी आयु जो है 19 वर्ष है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।